अब क्या लेते हैं, हमको ये ऑब्जेक्ट बनाना है एक्सरसाइज नंबर 2 का, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट हमको बनाना है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले बेस हमको बनाना पड़ेगा और बेस बनाने के बाद हमको ये जो टॉप है टॉप बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बेस बना लेते हैं। तो बेस हमारा कितने का है, 120 क्रॉस 100 का है। तो यहाँ पे 120 क्रॉस 100 का हम क्या करते हैं, वो ले लेते हैं। तो यहाँ पे अगर सेंट्रल रेक्टेंगल भी अभी ले लेंगे पहले तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे सेंट्रल रेक्टेंगल लेके डायमेंशन दे दो इसको 120 और इसको दे दो हमारा ये 100। ओके दैट्स फाइन। तो ये हमारा हो गया रेक्टेंगल। अब यहाँ पे आर्क है, तो यहाँ पे 30 का आर्क है, तो 30 का आर्क दे देते हैं यहाँ पे। तो हमारा जो फिलेट है वो यहाँ पे आ जाएगा, ये पॉइंट पे और ये पॉइंट पे। इसको कर देते हैं 30 का। ओके दैट्स फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ओके करते हैं और यहां से भी ओके करते हैं। अब हमारा एक स्लॉट है, तो स्लॉट भी हम बना लेते हैं। ये स्ट्रेट स्लॉट है, तो यहां से हॉरिजॉन्टल स्लॉट है, इसको हम बना लेते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं है, ये बन गया ना। तो अभी आपको क्या करना है, इसको पकड़ के नीचे अंदर लाना है। नहीं बनेगा, इसको ओके हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इसको छोटा कर सकते हो ऐसे करके। ये हॉरिजॉन्टल है, इसको कुछ नहीं करना है यहाँ पे। और ये जो डायमेंशन है, डायमेंशन आपको डालना है। कितना कितना डायमेंशन डालना है ये भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे अंदर वाला जो रेडियस है वो यहाँ पे 15 का होना चाहिए। तो इस रेडियस को हम क्या कर देते हैं, 15 का कर देते हैं। ठीक है, ओके। सेंटर पॉइंट जो डिस्टेंस है वो 60 है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये वाली, इसको क्या कर देते हैं 60। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत ये है नहीं है। अब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो 30 है, तो ये भी 30 कर देते हैं। ये पॉइंट से ये पॉइंट की डिस्टेंस है वो कितनी है, 30। ठीक है। और एक और चीज देख लेते हैं, ये जो सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट से कॉर्नर पॉइंट की डिस्टेंस 70 है, यानी इस पॉइंट से डिस्टेंस इसकी जो है 70 है। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। ये जो फिक्स हुआ है इसको डिलीट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको डिलीट कर देते हैं, इसकी और इसकी जो डिस्टेंस है वो 70 है। ओके है ना, 70। ओके कर दिया, ठीक है। अब ये सब चीजें आ चुकी हैं यहाँ पे। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पे एग्जिट करना है और इस केस को आइसोमेट्रिक व्यू में लाना है और यहाँ पे एक्सट्रूड करना है। देखो यहाँ पे एक्सट्रूड हो गया, समझ में आई बात कि नहीं। यहाँ पे एक्सट्रूड कितना करना है, 20 mm। 20 mm है, 20 mm कर लो। यहाँ पे 20 mm कर देते हैं एक्सट्रूड। ओके दैट्स फाइन। और अब यहाँ पे ये प्लेन लेते हैं फ्रंट, ये स्क्रेच लेते हैं इसका प्लेन और इस पे कॉर्नर रेक्टेंगल लेंगे। कॉर्नर रेक्टेंगल क्योंकि अगर सेंटर लोगे तो नीचे भी आएगा ऊपर भी जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, इसके लिए कॉर्नर लेना है। अब इस पॉइंट को ट्रैक करना है, इस पॉइंट को ट्रैक किए, नहीं हो रहा है ट्रैक, अब होगा ये पॉइंट और ये अब होने लगा ट्रैक। ओके दैट्स फाइन। अब यहाँ पे इसको डायमेंशन देना है, डायमेंशन दे देते हैं। ये हमारा बन गया है। ये जो यहाँ पे बनाना था, जो ये देख रहे हैं ये ऊपर की और पीछे से है, तो यहाँ से यहाँ पे 50 हमको देना है टोटल, यहाँ से यहाँ तक की हाइट। तो जो 20 हमारा ये है तो ये 30 होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से यहाँ 30 है तो 30 दे देते हैं इसको डायमेंशन, इसको 30। ठीक है, और बाकी वो तो है ही है, इतना है। अब यहाँ पे हम फिलेट भी दे देते हैं, इस पे फिलेट भी है। ये देखो ये फिलेट है, कितने का है, 20 का है, तो 20 का फिलेट हम प्रोवाइड कर देते हैं। यहाँ पे 30 ना देके यहाँ पे 20 कर देंगे। ओके देन ये पॉइंट सेलेक्ट करना पड़ेगा और ये पॉइंट सेलेक्ट करना पड़ेगा। ओके कर देते हैं। स्ट्रेट स्लॉट ले लेते हैं, स्लॉट भी यहाँ पे देना पड़ेगा। स्लॉट का यहाँ पे जगह देखना पड़ेगा आपको, कहाँ से कैसे देना है।
तो हम कोई भी पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं, पकड़ लेते हैं ये, और ये स्लॉट दे देते हैं। स्लॉट का अभी हमको क्या करना है, डायमेंशन देना है। तो यहाँ पे स्लॉट का डायमेंशन दे देते हैं, बीच का 80 है, तो ये हम निकाल लेते हैं 80 80, ठीक है। रेडियस कितना है, 6 है। तो इतने फास्ट करना है जैसे हम बना रहे हैं, आपको इसको 6 कर देना है, रेडियस 6 हो गई, ठीक है, दोनों साइड। अब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, यानी कॉर्नर से सेंटर की डिस्टेंस 20 है, यानी इस पॉइंट से सेंटर की डिस्टेंस 20 है, तो दूसरे साइड वैसी आ जाएगी। तो हमने लिया इसको और इस पॉइंट को, यहां से यहां तक कितनी है डिस्टेंस, 20। ओके, दैट्स फाइन, ठीक है, बन गया हमारा स्लॉट। ओके, हैप्पी, एग्जिट मारे, एग्जिट, आइसोमेट्रिक व्यू में गए। ये देखो आइसोमेट्रिक व्यू में अब कितना एक्सट्रूड करना है, 20 का। ये देखो यहाँ पे 20 का एक्सट्रूजन है, यहाँ पे एक्सट्रूडेड 20। रिवर्स साइड करना है तो रिवर्स साइड हो जाएगा, कितना, 20। ओके, देखो हमारा जो ऑब्जेक्ट है, सिमिलर ऑब्जेक्ट रेडी हो चुका है जैसा कि इसमें बना हुआ है। अब डेंटिंग पेंटिंग कर देते हैं जो कि अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ये स्वपंखी कलर है, यहाँ पे उसको कर देते हैं। तो उसको लेने से पहले यहाँ पे हमको ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा, ये ये और ये, सॉरी नहीं है तो ऐसे सेलेक्ट कर लो, 1 2 3 4। अरे हमने क्या कंट्रोल छोड़ा, तो ऑब्जेक्ट डिसेलेक्ट हो जाता है। 1 2 3 4, देखो कितना शानदार दिखेगा। अभी मैं दिखाता हूं आपको, ये हमारा सेलेक्ट हुआ, ये स्वपंखी कलर कर दिया। ओके, बाकी कलर इसके हिसाब से कर देते हैं। ये साइड में हमारा, फ्रंट में रेड कलर है, साइड में रेड कलर है। चेम्फर को छोड़ देना है, नहीं लेना है, बाकी सैप का जो साइड कलर है उसको कर लेना है। तो यानी हम ये कलर ले सकते हैं, ये, और चेम्पर का छोड़ देते हैं, और ये साइड का कलर ले लेते हैं। इसको हम दे देते हैं किस कलर, रेडिश। थोड़ा सा ज्यादा ही दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बैकग्राउंड कलर भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं, सभी यहाँ पे कलर दिए गए हैं, तो इसको भी दे सकते हो, दे दिया हूँ। और ये जो चेम्पर का कलर है इसको येलो कर देते हैं, चेम्पर का कलर, सारे चेम्पर का कलर, तो इससे लुक अच्छा दिखेगा आपको। इसको येलो कर देते हैं। तो सारी चीजें आपको आती जाएंगी ऐसे, जैसा धीरे धीरे मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा अगर आप करते जाएंगे तो सारी चीजें आती जाएंगी। नीचे का कलर और बैक फेस, इसको एक कलर में कर देते हैं। ये कलर दे देते हैं हम, ओके, कोई सा भी दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे दिखेगा ही नहीं। और टॉप का दे दो ये, और ये, इसको हम डिफरेंट कलर दे देते हैं। ओके, इट्स लुकिंग गुड। और यू कैन गिव लाइक दिस। और एक और कलर देना बाकी है, इसको दे दो, इसको भी रेडी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। रेडी दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे आपका जो ऑब्जेक्ट है बहुत शानदार तरीके से दिख रहा है, इसको थोड़ा सा व्यू अच्छा कर लेते हैं। देख रहे हो कितना सुंदर दिख रहा है ऑब्जेक्ट। और रियल व्यू में कर देंगे तो और थोड़ा सा चमकने लगेगा, ऑब्जेक्ट में शाइनिंग आ जाएगा। तो ऐसा आपका ऑब्जेक्ट दिखेगा। रियल व्यू को ऑफ कर देते हैं, थोड़ा सा कलर डार्क टाइप का हो जाएगा। तो ये हमारे दो ऑब्जेक्ट थे। चलते हैं हम तीसरे ऑब्जेक्ट की ओर। यहाँ पे पार्ट डिजाइनिंग, यहाँ पे इसको कैसे लेना है,
ड्राइंग को बहुत आराम से प्रैक्टिस करनी है, जल्दबाजी करके गलती नहीं करनी है। अब स्टार्टिंग कहाँ से किया जाए? अब स्टार्टिंग यहाँ पे सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे ज्यादा हमको इंफॉर्मेशन कहाँ है? या तो टॉप व्यू में, मतलब साइड व्यू में है, या तो यहाँ पे टॉप व्यू में है। तो कहाँ से स्टार्ट करें? कहीं से भी आप स्टार्ट करें, कोई दिक्कत नहीं पड़ने वाली यहाँ पे। तो यहाँ पे हम टॉप व्यू से हम स्टार्ट करते हैं। तो टॉप व्यू में हमको हमको सबसे ज्यादा डायमेंशन दिया गया है, तो यहाँ पे करते हैं। अब टॉप व्यू लेते हैं, अब देख लेते हैं टॉप व्यू किस हिसाब से लिया गया है। तो यहाँ पे टॉप व्यू लेते हैं। अब की हम जैसा कि हमारा ऑब्जेक्ट है वैसे आइसोमेट्रिक व्यू में दिखेगा। अब कितना है यहाँ पे, ये ले लेते हैं 100/60 का। ठीक है, हम सेंटर रेक्टेंगल लिए, सेंटर से 100/60 का। 100 किधर है? 100 हमारे साइड है, 60 ये 100 है और ये 60 है। ठीक है, एग्जिट हमारे आइसोमेट्रिक व्यू में गए। ओके, फीचर लेके एक्सट्रूड किए। कितना एक्सट्रूड करना है हमको? थिकनेस दिया है 20 एक्सट्रूड करना है, तो 20 को एक्सट्रूड कर लेते हैं। 20 एक्सट्रूड किया। ओके, ठीक है। अब क्या करना है? टॉप प्लेन लेके, ये जो टॉप सरफेस है उसको हम चूज करते हैं और स्केच में ले जाते हैं। अब टॉप सरफेस चूज करने के बाद हमको ये बनाना है। तो ये हमारा जो ये 20 है और ये 45 है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा हमारा? 25। तो 25 बाई, और इसका वो ले लेना है रेक्टेंगल। तो इस बार हम क्या लेंगे? कॉर्नर रेक्टेंगल। उससे भी अच्छा है कि ये जो टॉप व्यू लिए हैं, एक मिनट, सॉरी गलत ले रहा था। ये वाला व्यू लेना है, ये प्लेन सेलेक्ट करना है। तो विजिट मारेंगे, ये प्लेन सेलेक्ट करके या पीछे वाला प्लेन सेलेक्ट करके, कोई दिक्कत नहीं है। ये प्लेन सेलेक्ट करके स्केच में जाना है। अब यहाँ से जो बनाना है बनाओ, कॉर्नर रेक्टेंगल लेके, तो आपको उसके जैसे बन के दिखेगा, इसके जैसे। जैसा कि हमारा इसमें दिया है वैसे दिखेगा आइसोमेट्रिक व्यू में। फ्रंट से भी बना सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसको कितना देना है? 25 बाई, ठीक है वो ही रहेगा। तो इसको दे देते हैं हम क्या? 25। ठीक है, ओके। अब क्या बनाना है? सॉरी, 25 के बाद ये हमारा एक सेंटर लेना है, इसी लाइन में सेंटर लेना है, और एक 45 का और एक 50 का यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करना है। तो इसका सेंटर पॉइंट लेते हैं, ये सेंटर पॉइंट को हम ट्रैक किए, और ये पॉइंट एक 50 का और एक 40 का। सेंटर पॉइंट ट्रैक कर लेते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया, एक 50 का एक 40 का। बड़ा वाला कर दो 50 और इसको 40, और बाकी चीजें ट्रिम कर दो। ट्रिम कमांड लिए, क्या क्या ट्रिम करना है? बाकी बाहर की सभी चीजें, यानी अंदर की सभी चीजें। ठीक है, ओके। कोई दिक्कत? इसको भी ट्रिम करना पड़ेगा, इसको भी ट्रिम करना पड़ेगा। अब सही दिख रहा है, अब जैसा दिख रहा था वैसा दिख रहा है। एक काम करो, ज्यादा डिफाइन करना है, फुली डिफाइन करना है इस पॉइंट को, और इस पॉइंट का सेंटर लो, इसको डिफाइन कर दो। पहला इसका सेंटर और इसका सेंटर डिफाइन कर दो बस। ये भी अंडर डिफाइन है, और ठीक है कोई दिक्कत नहीं।
कुछ नहीं है, फिर भी क्यों अभी हमारा डिफाइन नहीं है? नहीं है तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से जाके हम क्या करते हैं, फुली डिफाइन में क्लिक कर देते हैं, ओके कर देते हैं, तो ज्यादा हो जाएगा डिफाइन, तो ये कोई दिक्कत नहीं। ऐसे कर देते हैं, इन दोनों को वर्टिकल कर देते हैं वैसे, तो इसके साथ मिल जाएगा, इसको और इसको। ये लाइन और ये लाइन वर्टिकल करना है, बस हो गया। तो वर्टिकल तो वैसी ही है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, बट हमेशा स्केच को फुली डिफाइन होना चाहिए। अब इसको क्या करते हैं, कितने mm 20 mm एक्सट्रूड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सट्रूडेड रिवर्स साइड 20 mm, ओके दैट्स फाइन। अब आइसोमेट्रिक व्यू में ले आते हैं। अब दिख रहा कुछ ऐसा है, झूठ नहीं बोलना, सच्चा तो बताना, दिख रहा ना ऐसे ही। तो जब ऐसे ही दिख रहा तो इसको कलर पेंट कर देते हैं। बहुत आसान है, सॉलिड वर्क में काम करना बहुत आसान है। ये देखो सही है ना। ये लो, ओके टॉप, ग्रीन, बॉटम ग्रीन, साइड रेड, इसको भी सेम कलर करो। साइड रेड, अंदर का क्या है, आसमानी, ये आसमानी कर लो, इसको अभी आसमानी कर दो। जो कलर दिख रहा है सेम यही कलर करना है, थोड़ा लाइट, कोई दिक्कत नहीं, वो दिखेगा। अब पीछे जो पोतना हो पोत दो, ब्लैक पोत दो, या कुछ फर्क नहीं पड़ता, नीला पोत देते हैं, वो दिखेगा ही नहीं तो क्या फर्क क्या पड़ेगा, ठीक है। कुछ ऐसा दिखेगा, और इसको ला लो प्लेन व्यू में। ये कुछ ऐसा दिखेगा, है। चीजें समझ में आ रही हैं? तो अगर चीजें समझ में आ रही हैं तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए बने चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर लें। इससे क्या होगा, आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।